हेलो दोस्तों। पति के दोस्त ने मेरी ऐसी हालत की कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति विदेश में काम करने के लिए गए थे। उनका एक दोस्त यहीं हमारे शहर में ही रहता था जो कभी हमारे घर का भी कोई काम कर दिया करता था। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, उसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे उसने कभी मेरी जैसी खूबसूरत औरत ही नहीं देखी हो। मेरा नाम तनु है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं आपको मुझ पर बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी नजरें हमेशा मुझे घूरती रहती थी। वैसे भी वह मेरे पति से ज्यादा खूबसूरत था और मेरा दिल भी उसकी तरफ खींचता था। दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है बाहर? कौन है? बाहर से आवाज आई, भाभी जान, मैं मोहन। मेरी दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उसका बोलने का कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वह कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदास बनाया, जैसे मैं बीमार हूँ वैसे दिखाया। मैंने धीरे से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। मोहन ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं बाम लगा देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें अटक गई। मैं जानती थी वह असल में क्या कह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वह अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने बाम निकाला, कुछ उंगली पर लगाया और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गई। उसकी उंगलियों का स्पर्श सीधा दिल का तक उतर रहा था। कभी वह हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने होठ काट लिए। मोहन धीरे से बोला, भाभी जान, लगता है बाम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नजरें सब मेरे काबू से बाहर हो रही थी। मैंने चुप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। मोहन और करीब आया और धीरे से बोला, जानता हूं आप भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखें झुका ली। उसने बाम डिब्बी साइड के टेबल पर रखा और मेरे पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी उंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे करंट लग गया हो। मैंने धीरे से कहा, मोहन। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया हूँ। कमरे की धावा गर्म हो गई। दरवाजा बंद था। पति घर पर नहीं था। मैं और मोहन ऐसे मोड़ पर थे जहां से लौटना मुश्किल था। मोहन ने बाम साइड में पर रखा और सीधा मेरी हाथों में देखने लगा, मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे सब कुछ देख रही हो। मैं चुप थी, बस होठ काटती रही। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने बस अपने आप को संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वह धीरे से करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रुक गए। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। मोहन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, भाभी, दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होठ पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज, उसकी सांसें, सब कुछ मेरे अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी।
उस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा मोहन, और उसने बिना देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे तरफ जा रहा था और मेरा शरीर अपने आप नरम होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा पर अंदर से रोक ही नहीं पाई। उसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं उसकी सांसें महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। उसकी मुस्कान जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और उस लम्हे में मैं खुद को रोक नहीं पाई। मोहन ने धीमे से कहा, भाभी जान, आपके पति को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर खींच गई और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में डर भी था, लेकिन उस डर से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रुकता जा रहा था। दरवाजा बंद था। घर खामोश था और मैं और मोहन एक लकीर के दोनों तरफ से उस लकीर को पार कर रहे। करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसी दबाकर बस इतना कहा, तुम रुकने वालों वाले तो हो नहीं और रुक जाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी, भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। मोहन ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। वह मेरे करीब था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकती भाभी जान। मेरी आंखें नीचे थी पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मोहन ने एक हाथ से मेरी साड़ी को संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को उसकी उंगलियां हल्की सी कस गई और मैं उसके करीब और चिपक गई। मैंने धीरे से कहा, मोहन बस करो, पर आज ऐसे थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हो। वह करीब होकर मेरे कान के पास धीरे से बोला, बस एक बार कह दीजिए रुक जाऊंगा, वरना अब रुकने वाला नहीं। मेरी सांसें और तेज हो गई। मैंने अपने होठों को दबा लिया, लेकिन आंखों में सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप जल रहा था। उसकी रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। उसकी नजरें मेरी आंखों से जाकर होठ पर रुक गई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, मुझे समझाने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। यह सुनकर मोहन ने एक गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे बीच 1 इंच का फासला था। उसके हाथ मेरी कमर से कुछ ऊपर आ गए और मैंने पलकें बंद कर ली। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। दरवाजा बंद कर खामोश, और हम दोनों अकेले। पति घर पर नहीं था और मैं अपने पति के दोस्त की बाहों में थी। मोहन न बोला, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखा, सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकली, जो होना है सब हो जाने दो। और अगले ही पल मोहन ने एक कदम आगे लिया जहां से लौटना मुश्किल था। मोहन का चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी नजरें मेरी आंखों से होठों तक बार बार जा रही थी। मैंने अपने होठ दबा लिए पर उसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, मोहन अगर कोई आ गया तो। उसने हंसी दबाकर जवाब दिया, दरवाजा बंद है और घर में और कोई नहीं, अब सिर्फ मैं और आप हो। उसकी आवाज इतनी भरोसेमंद थी कि मेरे हाथ अपने आप नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर शरीर कह रहा था रुकना मत। मोहन ने एक हाथ से मेरी कमर को और कस लिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से फिसलती हुई नीचे आई। मेरी सांसें फिर से तेज हो गई। मैं उसकी तरफ पलटकर बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा,
रोक नहीं पाऊं अपने आप को। मोहन और करीब आया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इसलिए तो आया हूं आपको रोकने नहीं, आज़ाद करने। उस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर अटक गई। उसका अंदाज, उसका भरोसा, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा जैसे दूर करने के लिए, पर वह दूर नहीं हुआ बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, अब बस आप मेरी उंगली उसके हाथ के ऊपर जा रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटी लैंप की रोशनी थी और उसमें हम दोनों की सांसें तेज हो रही थी। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, जो करना है जल्दी करो। मोहन ने बस इतना कहा, फिर अब कोई रुकावट नहीं और उस लम्हे में सब कुछ काबू से बाहर हो गया। उस रात के उस पल में लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। मोहन का हाथ मेरी कमर से सरक कर मेरी पीठ तक आ गया। उसको उंगलियों का वह हल्का सा स्पर्श मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मोहन तुम्हें अंदाजा है ना? अगर किसी ने देख लिया तो उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, भाभी जान, जिसकी नज़र आपकी तरफ उठेगी उससे पहले उसकी आंख को निकाल दूंगा। अभी सिर्फ आप और मैं, बाकी दुनिया गायब। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना रोक पा रही थी और ना ही हाँ कह पा रही थी। उसकी नजरें मेरी जिंदगी का सबसे गहरा मोहन जान रही थी। मोहन ने अपनी उंगली मेरे होठ पर रखी और बोला, अब कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे दिल कभी भी फूट जाएगा। मैं उसके इतना करीब थी कि उसकी सांसें मेरी सांसों को छू रही थी। मैंने अपने होठ से धीरे से काटे और उस लम्हे ने उसकी भूख और तेज कर दी। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास ले जाकर धीरे से कहा, अब आप मेरी हो चुकी हो। अपनी जगह बिल्कुल जम गई थी। उसकी बातें, उसका सब कुछ मुझे अपने होश खो देने पर मजबूर कर रहा था। मैंने आंखें बंद करके बस यह कहा, जो शुरू किया है अब उसे खत्म कर दो। मोहन की मुस्कान और तेज हो गई। उसने मुझे अपनी तरफ और कस लिया और उस रात कमरे की वह खामोशी सिर्फ हमारी सांसों की गर्मी से टूट रही थी। मोहन ने मुझे अपनी बाहों में इस तरह कस लिया जैसे मैं उसकी सांसों का हिस्सा बन गई हूं। उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे सरक रही थी और मैं बस अपनी सांस रोककर महसूस करती जा रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, बस अब मैं इंतजार मत करो। मोहन वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक शिकार करने वाली भूख थी। उसने कहा, भाभी जान, अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। फिर तो हम दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तो आज की कहानी यहीं तक। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल आर्यमान हिंदी स्टोरीज को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।